नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 का सरल हिंदी अर्थ और भावार्थ सहित पाठ। तो आइए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं। 8.1 8.2 अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा जाता है? यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है? हे मधुसूदन, नियतात्मा वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन की जिज्ञासा हर उस इंसान की है जो सच की तलाश में है। हम भी अक्सर खुद से पूछते हैं कि जीवन का असली मकसद क्या है और ईश्वर को कैसे जाना जाए। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्मा है और जीव का अपना जो होनापन है उसको अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों का उद्भव, सत्ता को प्रकट करने वाला जो त्याग है उसको कर्म कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि भगवान कहते हैं कि परमात्मा अजरमर हैं और हमारा खुद का होना ही अध्यात्म है। हम जो दूसरों की भलाई के लिए त्याग करते हैं वही असली कर्म है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शरभाव अर्थात नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहते हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदैव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। इसका भावार्थ यह है कि यह दुनिया और शरीर तो नाशवान है, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके ही भीतर बैठकर ईश्वर आपको हर पल देख रहे हैं और संभाल रहे हैं। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसका भावार्थ यह है कि जिंदगी का आखिरी पल बहुत खास होता है। जो इंसान मरते समय पूरी श्रद्धा से ईश्वर को याद करता है वह उन्हीं के प्रेम में विलीन हो जाता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। इसका भावार्थ यह है कि सच तो यह है कि इंसान अंत में वैसा ही बन जाता है जैसा उसने जीवन भर सोचा है। इसलिए अपनी सोच और आदतों को आज से ही शुद्ध और सुंदर बनाइए। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निःसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर कहते हैं कि दुनिया की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मुझे याद रखो। अपने मन और बुद्धि को मुझ पर छोड़ दो, फिर जीत निश्चित है। हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि नियमित अभ्यास ही मन को इधर उधर भटकने से रोकता है। जब हम रोज ईश्वर का ध्यान करते हैं तो अंत समय में मन अपने आप उन दिव्य प्रभु में लग जाता है। जो सर्वज्ञ, पुराण शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर का स्वरूप अज्ञान के अंधेरे से परे एक दिव्य प्रकाश है। उन्हें याद करना मतलब उस रोशनी को अपने भीतर महसूस करना है जो पूरी दुनिया को पाल रही है। वह भक्तियुक्त मनुष्य अंतस्मय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। इसका भावार्थ यह है कि भक्ति और एकाग्रता का मेल ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो मन को स्थिर करके प्रभु के प्रेम में डूब जाता है उसे परम शांति और ईश्वर की प्राप्ति होती है। वेदवेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं
वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। इसका भावार्थ यह है कि परमात्मा का वह परम धाम ही जीवन की असली मंजिल है, जिसे पाने के लिए ज्ञानी और तपस्वी हर सुख त्याग देते हैं। यही वह शाश्वत सत्य है जिसे पाने की इच्छा हर आत्मा के भीतर होती है। 8.12 8.13 इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में समय प्रकार से स्थित हुआ जो इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परमगति को प्राप्त होता है। इसका भावार्थ यह है कि बाहर की भागदौड़ से मन हटाकर जब हम उसे अपने भीतर स्थित करते हैं, तभी प्रभु से मिलन का मार्ग खुलता है। अपनी ऊर्जा को एकाग्र करना ही उस परम शक्ति तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि भगवान कहीं दूर नहीं, बस उन्हें अपने भीतर याद करते रहो। जो अपना सब कुछ छोड़ प्यार से उनका ध्यान करता है, उन्हें प्रभु बहुत सहजता से मिल जाते हैं। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। इसका भावार्थ यह है कि यह संसार दुखों और बदलावों का घर है, जहां हम बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन जो एक बार प्रभु के प्रेम को पा लेता है, वह हमेशा के लिए दुखों से मुक्त होकर परम शांति में चला जाता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका भावार्थ यह है कि इस सृष्टि में सब कुछ आने जाने वाला है, यहाँ तक कि ऊंचे लोकों की यात्रा भी सीमित है, लेकिन प्रभु को पा लेना ही आखिरी पड़ाव है, जहाँ से फिर कभी पीछे लौटकर इस दुख के संसार में नहीं आना पड़ता। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और सहस्त्र चतुर्युगी पर्यंत एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। इसका भावार्थ यह है कि समय की गति बहुत विशाल और गहरी है, जिसे समझकर इंसान का अहंकार मिट जाता है। जिसे दिन रात के इस चक्र का बोध हो जाता है, उसकी दृष्टि सत्य को देख पाती है। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं और ब्रह्मा जी की रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि सृष्टि का यह नियम है कि सब कुछ एक निश्चित समय पर प्रकट होता है और फिर वापस उसी मूल में समा जाता है। जैसे दिन निकलता है और फिर रात में सब छिप जाता है, वैसा ही जीवन का क्रम है। पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। इसका भावार्थ यह है कि हम सभी कुदरत के हाथों की कठपुतली बनकर बार बार आते और जाते रहते हैं। हमारी यह भागदौड़ असल में परवश होकर उस सृष्टि के चक्र को दोहराना ही है। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से अन्य अनादि सर्वश्रेष्ठ भावरूप जो अव्यक्त है, उसका संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होता। इसका भावार्थ यह है कि इस नश्वर संसार के परे भी एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो कभी नहीं मिटता। सब कुछ खत्म हो जाए, पर वह परम भाव हमेशा सुरक्षित और अविनाशी रहता है। उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है और उसी को परमुक्ति कहा गया है, तथा जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। इसका भावार्थ यह है कि वह परमात्मा ही हमारा असली घर है, जहाँ पहुंचकर इंसान के सारे दुखों का अंत हो जाता है।
एक बार उस परम शांति को पा लेने के बाद फिर कभी वापस इस दुख भरे संसार में नहीं आना पड़ता। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। इसका भावार्थ यह है कि यह पूरा संसार उन्हीं परमात्मा में बसा है और वही हर जगह मौजूद हैं। उन्हें पाने का कोई कठिन रास्ता नहीं है, बस एक सच्ची और निस्वार्थ भक्ति ही काफी है। ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। इसका भावार्थ यह है कि जिंदगी और मौत के सफर में दो रास्ते होते हैं, एक हमें परमात्मा के करीब ले जाता है और दूसरा फिर से जन्म मरण के चक्र में उलझा देता है। ईश्वर इन दोनों मार्गों का रहस्य समझा रहे हैं ताकि हम सही दिशा चुन सकें। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जो लोग ज्ञान के उजाले में जीते हैं और परमात्मा को पहचान लेते हैं, वे अंत में उसी अनंत ब्रह्मा में मिल जाते हैं। यह प्रकाश का मार्ग हमें जन्मों के बंधन से हमेशा के लिए आजाद कर देता है। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसका भावार्थ यह है कि जो लोग सांसारिक सुखों और इच्छाओं में उलझे रहते हैं, वे एक सीमित सुख को तो पाते हैं, पर उनका सफर अधूरा रह जाता है। वे लौटकर फिर इसी दुनिया के चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। इसका भावार्थ यह है कि संसार में 2 तरह की यात्राएं हमेशा से चली आ रही हैं, एक मुक्ति की ओर ले जाती है और दूसरी बार बार जन्म लेने की ओर। चुनाव हमारे अपने कर्मों और समझ पर निर्भर करता है। हे पृथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अथ हे अर्जुन, तू सब समय में योगयुक्त हो जा। इसका भावार्थ यह है कि सच्चा योगी इन दोनों रास्तों को जानकर कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर हाल में हर पल प्रभु की याद में रहकर अपने काम करो। योगी इसको शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्यफल कहे गए हैं, उन सभी पुण्यफलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदिस्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि बड़े बड़े यज्ञ, दान या तप से मिलने वाले फल सीमित होते हैं, पर ईश्वर को जान लेने वाला योगी उन सबसे ऊपर उठ जाता है। वह सीधे उस परम पद को पा लेता है जहां जाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रहता। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 का पाठ पूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।